साथियों, आज आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल बनाने के लिए सिखाएंगे। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। हम लिखते हैं 13,824, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे। लास्ट में 4 है, इसका मतलब कि सबसे न्यूनतम संख्या 2 से a कट जाएगा। हम भाग देते हैं 2 से भाग देते हैं 13 को, 2 छक 12, 1 बच गया। अब 1 8 18 होता है, 2 9 18, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। लास्ट में 2 है, फिर से 2 हम देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पचे 10, 1 बच गया, 1 पर 2 12, 2 छक 12। फिर 2 से देते हैं, 2 इकाई 2, 1 बच गया, 1 पर 4 14, 2 सते 14, 5 बच गया, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 पर 16, 2 अठी 16। लास्ट में 8 है, फिर जो है 2 से कट जाएगा, 2 अठी 16, क्योंकि 1 जो है 2 से कम होता है, इसलिए हम अगला नंबर इसके साथ रखते हैं। तो 17 को हम करते हैं, तो 17 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 अठी 16, 1 बच गया, 1 पर 2 12 होता है, तो 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर हम आगे लिखते हैं, 2 लेते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12। लास्ट में 6 है, तो फिर 2 से ही कटेगा, 2 इकाई 2। अब अगला अक्षर जो है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 है तो पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद अगला अक्षर इसमें जुड़ जाता है। तो 1 पर 16, 2 अठी 16। अब देखिए, लास्ट में 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 54 है, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 पर 4 4, 2 सते 14। अब देखिए 27 2 से नहीं कटेगा, तो 7 लास्ट में है, तो हम 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9। अब देखिए इतना बड़ा बना है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना से वो करते हैं। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुने 2 8 गुने 9 10। फिर 3 3 है, 3 गुने 3 गुने 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि घनमूल में जो होता है लगातार 3 अक्षर जो रहेगा उसका एक ग्रुप बनेगा। तो एक ग्रुप इसका बन गया, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, तीसरा ग्रुप बी है, और 3 का एक ग्रुप, चौथा ग्रुप ए है। हम क्या करेंगे, इससे 2 लेंगे, 2, इससे 2 लेंगे, फिर इससे 2 लेंगे, इससे 2 लेंगे और इससे 3 लेंगे। अब देखिए क्या आता है इसे मिला करके, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, 24 हमारा आंसर आ गया। मतलब 24 का क्यूब बराबर 13,824 होता है, 13,824 होता है। और आपको पहले ही एक शानदार ट्रिक बताए थे कि अगर वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, तो 13,824 का क्या करेंगे, हम लास्ट में क्या इकाई अंक है, 4, 4 लिख दिए, 3 अक्षर गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ चिन्ह मारते हैं, और 13 बचा हुआ है। तो किसका क्यू 13 हो सकता है, तो किसका क्यू होगा, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। मतलब कि 3 का क्यू जो है वो 27 हो जाता है, जो 13 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, 2 का क्यू आगे 2 लिख देते हैं यहाँ पर,
इसका मतलब 24 हमारा आंसर है। ये आसानी तरीके से ट्रिक बनाया गया है और एक लॉन्ग प्रोसेस जो है तुम्हारा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी ये घनमूल बनाया गया है। अब आपको जो हिसाब से लगेगा उसको